हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था व्हाट इज बीओडी। इन केस आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज डिसॉल्व ऑक्सीजन को समझने से पहले बीओडी का समझना जरूरी होता है। सो बीओडी हमने ये देखा था कि किसी भी वाटर बॉडी में अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, जिसे हम मेनली ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर या पॉल्यूटेंट अगर हो जाता है तो जो भी बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रह रहे हैं उस पॉल्यूटेंट को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। और ब्रेक करने के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जब इस पॉल्यूटेड दैट इज वाटर बॉडी के अंदर जब पॉल्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन चलता है तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उस ऑक्सीजन में एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इन सारे पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक करता रहता है। लेकिन जब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो बैक्टीरिया फिर ऑक्सीजन का डिमांड और बढ़ा देता है। एंड एज बिकॉज दैट डिमांड इज increasing due to the biological activity or for the biological activity, hence we call that demand as a biological oxygen demand। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि बीओडी का वैल्यू कैसे कैसे वैरी करता है। ये पर्टिकुलर स्लाइड में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि बीओडी क्या होता है। मेक श्योर अगर वाटर का बीओडी बहुत ज्यादा लो है तो वी कॉल दैट वाटर एज अ गुड क्वालिटी वाटर। वाटर का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, यानी उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा, हेंस उस पर्टिकुलर वाटर का जो बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो एकदम ही लो रहेगा। लेकिन अगर एक वाटर बॉडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसका हाई बीओडी डिमांड रहेगा। साथ ही साथ ये वैल्यू भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम शुरू करते हैं दैट इज योर डिसॉल्व ऑक्सीजन से। ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है? एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश वाटर बायोम इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन। जब भी आप एक फ्रेश वाटर वाटर बॉडीज को देखेंगे तो आपको वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर इन द माइक्रोस्कोपिक बबल ऑफ गैस मिक्स्ड इन विद द वाटर एंड दैट सपोर्ट द एक्वेटिक लाइफ। यानी जिस वाटर बॉडी यानी नदी, तालाब, पॉन्ड जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उस वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, उन सारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी ऑक्सीजन को हम यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। यानी वाटर के अंदर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन एंटर द वाटर डायरेक्टली विया द डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। और ये वाटर बॉडी में कैसे पहुंचा? डायरेक्टली थ्रू द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से डायरेक्टली डिफ्यूज होकर वो वाटर बॉडी में एंटर किया फ्रॉम द एक्वेटिक प्लांट, या फिर वो एक्वेटिक प्लांट से भी आ सकता है, या फिर एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी प्लांट या एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। वही ऑक्सीजन अगर वाटर बॉडीज के अंदर हो दैट इज रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट हैज बीन परफॉर्म बाय द एक्वेटिक प्लांट, तो वो क्या करेगा, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। ठीक है, और वी आर दी वाटरफॉल और दी वाटर टम्बलिंग ओवर द रॉक विच ट्रैप द एयर। या फिर वाटरफॉल के थ्रू या जो वाटर टम्बल करते रहते हैं रॉक्स के थ्रू, उस टाइम भी क्या होते हैं, एयर बबल ट्रैप हो जाते हैं और जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये तो हमने सोर्सेस की बात की कि कहाँ कहाँ से डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उस वाटर बॉडी के अंदर आया है, या फिर हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन आया है जिसने मिलकर एक डिसॉल्व ऑक्सीजन का पूरा कंपोजिशन बना दिया है इनसाइड द वाटर बॉडी। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज डीओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लोटिक वाटर। लोटिक वाटर क्या होते हैं? जिसे हम फास्ट फ्लोइंग वाटर कहते हैं, यानी ऐसा पानी जो बहता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, सो द लोटिक वाटर सच एज द फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम यूजुअली कंटेन द हाई लेवल ऑफ डीओ देन द स्टैग्नेंट लेंटिक वाटर। तो जो पानी या जो वाटर लगातार बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसे हम लोटिक वाटर कहते हैं। और जो वाटर एक जगह पे ठहरा रहता है, रुक जाता है, उसे हम स्टैग्नेंट या फिर लेंटिक वाटर कहते हैं। तो ऐसा वाटर जो कि लोटिक है यानी हमेशा बहता रहता है, उसके अंदर हमेशा ही डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट हाई देखा जाता है।
एज कंपेयर टू दैट वाटर जो कि लेंटिक वाटर है, यानी रुका हुआ वाटर। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है उसको क्या मिल रहा है, उसको मौका मिल रहा है और ज्यादा ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करने का। लेकिन जो एक जगह पे रुका हुआ है उसको और कोई जरिया नहीं मिल रहा है अनटिल और अनलेस उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में दैट इज देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, फास्ट फ्लोइंग वाटर में हमेशा ही डीओ हाई होता है एज कंपेयर टू द स्टैग्नेंट वाटर। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया वाटर का स्टेट, यानी वाटर बह रहा है यानी फ्लो हो रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, इसके बेसिस पे डीओ वैरी कर सकता है। लेकिन टेम्परेचर के बेसिस पे भी डीओ वैरी करता है। जैसे कि टेम्परेचर अफेक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन, द कोल्डर वाटर कैन होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीओ देन द वार्म वाटर। जो कोल्ड वाटर होते हैं माना जाता है कि ये डीओ को ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक अपने साथ जो है इनकॉर्पोरेट करके रख सकते हैं एज कंपेयर टू द वार्म वाटर। वार्म वाटर का डीओ आप कह सकते हो कम होगा एंड कोल्ड वाटर होल्ड करके रख पाते हैं, हेंस उनका डीओ दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा देखा जाएगा। तो ये तो हो गई व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन। साथ ही साथ दैट इज वाटर के स्टेट पे और टेम्परेचर की वजह से डीओ कैसे अफेक्ट होता है ये भी हमने देख लिया। अब जरा सा इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो अलग अलग वाटर बॉडीज होते हैं उसमें डीओ कैसे कैसे वैरी करता है। तो देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई यूजेस वाटर एज दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द लेक एंड रिवर बॉटम। अब लेक हो या रिवर हो, अगर उसमें गंदगी यानी पॉल्यूटेंट्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रिसाइड करने वाले बैक्टीरिया या फंजाई उन सारे ऑर्गेनिक मैटर को यानी पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करेंगे, यानी ब्रेक करके छोटा छोटा बहुत ही सिंपलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। सो लार्जर अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर कैन देयरफॉर रिजल्ट इन द वेरी लो डीओ, टू लो टू सपोर्ट द फिश पॉपुलेशन। और ये देखा जाएगा कि अगर उस रिवर में या लेक में ये जो पर्टिकुलर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसे हम पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं, अगर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो उस वाटर के अंदर डीओ ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। यानी if a water body is having a higher amount of pollutant, that water body will have the lowest DO। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने वाला कौन था, डिसॉल्व ऑक्सीजन था, तो एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट होने लगती है। इसीलिए जो एक्वेटिक दैट इज लाइफ होती है वो अफेक्टेड होती है, ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना शुरू हो जाती है अगर एक वाटर का डीओ कम होता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फ्रीक्वेंटली मेजर एज अ पार्ट्स पर मिलियन। इसको मेजर करने की यूनिट हम पीपीएम में लेते हैं, पीपीएम में इसको हम मेनली मेजर करते हैं। एरियाज विद द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ लेस देन 0.2 ppm आर कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक एंड आर अनएबल टू सपोर्ट मोस्ट लाइफ। यानी वाटर बॉडी के अंदर ही अगर एक ऐसा जोन है जहां पे डीओ का अमाउंट, डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट 0.2 ppm से भी बहुत ज्यादा कम है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एनऑक्सीजेनिक डिक्लेयर कर देते हैं। यानी वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ना के बराबर है और उस एनऑक्सिक आप दैट इज योर एरिया को आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वहां पे कोई लाइफ सपोर्ट नहीं होगा, यानी वहां पे कोई लाइफ नहीं देखने को मिलेगी, कोई ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो भी रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन का डिमांड होता है। और अगर वो एनऑक्सिक कंडीशन है, एन मीन्स एब्सेंस, ऑक्सिक मीन्स ऑक्सीजन, तो अगर वो एनऑक्सिक कंडीशन है तो वेरी ऑब्वियस वहां पे कोई भी लाइफ सपोर्ट नहीं रहेगा। Next, dissolved oxygen of less than 3.0 ppm is too low for many fish population, though invertebrates such as the crabs may survive। इतना ही नहीं, यहाँ तो हमने 0.2 ppm की बात की थी, यहाँ पे हम 3.0 की बात कर रहे हैं। तो अगर एक डिसॉल्व ऑक्सीजन इट शुड बी लेस देन 3.0, अगर ये 3.0 से कम है तो वहां पे फिश का तो पॉपुलेशन नहीं देखा जाता, बिकॉज इतने कम डीओ के कंसंट्रेशन में फिश का पॉपुलेशन वहां सरवाइव नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट देखे गए हैं जो कि सरवाइव कर लेते हैं इतने कम डीओ पे भी। एग्जाम्पल के लिए हो गया क्रैब्स, तो क्रैब्स को ज्यादा अमाउंट ऑफ डीओ की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लेस देन 3.0 ppm में भी सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेनी एडल्ट फिश स्पीसीज कैन सर्वाइव इन 3.0 to 5.0 ppm डीओ। मैक्सिमम जो फिशेस होती हैं रिवर लेक में देखा जाता है कि उनका जो सर्वाइवल पॉइंट होता है डीओ का वो 3.0 से 5.0 ppm तक वैरी करता है। यानी एक वाटर के अंदर अगर डीओ का अमाउंट 3.0 से 5.0 ppm है तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में आपको फिश देखने को मिलेगी। बट
स्वेनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द यंग फिश में रिक्वायर 6.0 ppm एंड अबव। लेकिन अगर हम बात करते हैं दैट इज योर यंग फिश के ग्रोथ की, तो उसके लिए यंग फिश को जो है 6.0 ppm से ज्यादा का डिजोल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन लेक ऑक्सीजन लेवल आर यूजुअली लोएस्ट इन डीपर वाटर। लेक के अंदर जितना ज्यादा आप गहराई तक जाते जाओगे, जितना ज्यादा डीप बेसिस पे जाते जाओगे, उतने ही ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। एक्सेप्ट इन द स्प्रिंग एंड फॉल ओवरटर्न्स when water mixing creates uniform dissolved oxygen level throughout the lake। लेकिन जब मेनली स्प्रिंग या फॉल होता है, मतलब कि स्प्रिंग का आप कह सकते हो जब वाटर ऊपर से नीचे की तरफ, तो फॉल के टाइम क्या होता है कि आज बिकॉज बहुत ज्यादा हाइट से वाटर फॉल हो रहा होता है, तो नीचे का वाटर और ऊपर के वाटर को पूरा इंटरमिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि डीओ सबसे डीपर एरिया में कम पाया जाएगा और ऊपर वाले एरिया में ज्यादा पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर और नीचे वाले सारे के सारे वाटर इंटरमिक्स होते रहते हैं और डिजोल्व ऑक्सीजन लगभग not always but maximum time वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। So low DO level and the eutrophication are just some of the many problems plaguing fresh water biomes। okay? तो देखने को ये मिला है कि अगर लो DO है, ठीक है, अगर यूट्रोफिक लेक है, यूट्रोफिक लेक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेक जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है यानी ऑर्गेनिक मैटर एडेड है। तो अगर एक यूट्रोफिक लेक है जिसके प्रोसेस को हम मेनली यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो उसके अंदर डीओ हमेशा ही लो पाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स इतना ज्यादा है कि वहां पे बैक्टीरिया बार बार डिमांड करेंगे ऑक्सीजन का, हेंस डीओ का लेवल वो लो कर देंगे। ठीक है, तो जो ऐसे फ्रेश वाटर होते हैं उनके लिए यूट्रोफिकेशन और लो डीओ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर एक वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है, अगर एक वाटर पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी आपको हमेशा ही हाई मिलेगा, और बीओडी हाई मिलेगा तो वी कैन से कि उसका डीओ एकदम ही लो मिलेगा। और अगर एक वाटर फ्रेश है क्वालिटी में, ठीक है, या फिर गुड है, तो उसका बीओडी आपको लो मिलेगा एंड हेंस उसका डीओ आपको हमेशा ही हाई मिलेगा। तो बीओडी और डीओ का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीओडी का जो रिलेशन होता है डीओ के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बीओडी हाई होगा तो डीओ लो होगा, बीओडी लो होगा तो डीओ हाई होगा, दैट इज व्हाट द इनवर्स। एक का बढ़ना दूसरे का कम हो जाना, इस तरीके से ये रिलेशन देखा जाता है। तो इसके साथ हमने देख लिया कि डिसॉल्व ऑक्सीजन काम कैसे करता है, और हमने थोड़ा सा जो है डिटेल बेसिस पे स्टडी किया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीजें जो है वो वैरी करती हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उनके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड कोई अगर रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।